अरे भाई साहब, एक बढ़िया खिलौना दिखाइए तो मेरा पोता के लिए। अरे हाँ चाचा, अभी दिखा देते हैं। पोता कहाँ आपका? अरे वो तो घर पे है ना, आज उसका जन्मदिन है, गिफ्ट देना है हमको उसको, इसीलिए उसको नहीं लेके आए हैं। सरप्राइज है उसके लिए। एक बढ़िया खिलौना दिखाइए जो उसको दे और पसंद आ जाए। अरे हाँ चाचा, ऐसा बढ़िया खिलौना दिखाते हैं ना, बचवा को पसंद आएगा ही। ये देखिए चाचा। अरे ये तो बुलडोजर है। हाँ चाचा, ये बुलडोजर है। ये बुलडोजर दीजिए, अपना बच्चा को खुश हो जाएगा। आजकल जितना भी बच्चा सब आता है ना, बोलता है रिमोट कंट्रोल बुलडोजर दे दीजिए चाचा। सब बच्चा यही मांगता है, सबका पसंदीदा खिलौना है। ये खिलौना दीजिए, बच्चा खुश हो जाएगा। और हम तो कहते हैं इसके साथ दूसरा खिलौना भी दे देते हैं। एक खिलौने से क्या होगा, बचवा का जन्मदिन है, पोता है आपका, तो बढ़िया से गिफ्ट दीजिए। 2-3 खिलौना तो दीजिए ना, अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? अरे नहीं नहीं, ज्यादा खिलौना नहीं देंगे, बहुत शरारती लड़का है, तोड़ देता है तुरंत ही। आज खिलौना देंगे, कल सुबह तक तोड़ देगा, फालतू का पैसा नहीं ना है। अच्छा सुनिए, गर्मी कितना लग रहा है, एसी का ही नहीं लगाते दुकान पे? अरे चाचा, एसी सोचे है लगवाएंगे, अभी ठंड चल रहा था नहीं लगवा रहे थे, अब गर्मी वापस चालू हो गया है। हमको भी 2-3 दिन से गर्मी बहुत लग रहा है, सोचे है लगवा लेंगे एसी। हमको भी काम करने में दिक्कत होता है, गर्मी काफी बढ़ गया है इधर। हाँ जल्दी लगवा लीजिए, दुकानदारी कर रहे हैं, कस्टमर सब आता है, दिक्कत होता है ना। आप पूरा दिन दुकानदारी कर रहे हैं, पूरा दिन जहाँ रहते हैं वहाँ तो अच्छा फैसिलिटी होना चाहिए ना। ऐसे भी आप तो तगड़ा नेता है, आपके पास पैसा का क्या कमी है? अरे हाँ चाचा, पैसा का कमी नहीं है, लगवा लेंगे 1-2 दिन में। जाएंगे मार्केट में, देखेंगे जो बढ़िया दुकान होगा वहाँ से एसी ले लेंगे बढ़िया वाला और लगा देंगे दुकान पे। अरे बढ़िया दुकान जाके मार्केट में क्या ढूंढिएगा, मेरा दुकान पे आके ले लीजिएगा। क्या बोल रहे चाचा, आपका एसी का दुकान है? अरे हाँ, मेरा एसी का दुकान है, आज से थोड़ी ना है, 25 साल पुराना दुकान है मेरा। जब कद्दूपुर में पहला एसी आया था ना, तो मेरा ही दुकान पे लगा था। उस टाइम मेरा बिजली का दुकान था, जो भी कस्टमर आता था सबको अच्छा लगता था मेरा दुकान पे। फिर मेरा दिमाग में आइडिया आया था उसी टाइम पे कि जब सबको अच्छा लग रहा है तो एसी का दुकान खोल दो। हम वो दुकान बंद करके एसी का दुकान डाल दिए कि सिर्फ एसी बेचेंगे। अब मार्केट में सबसे अच्छा दुकान मेरा ही है। अच्छा, क्या बात कर रहे चाचा, चलिए तब आपका दुकान पे आके ले लेंगे। क्या नाम है आपका दुकान का और कहाँ पे है? अरे मेरा दुकान का नाम है गर्मी में ठंडे का एहसास। इतना बड़ा नाम है चाचा? हाँ हाँ बड़ा नाम है, काम भी तो बड़ा ही कर रहा है। और बिजली मार्केट है ना, वहीं है मेरा दुकान। बिजली मार्केट में जाइएगा ना, बस आपको मेरा दुकान दिख ही जाएगा, बस आँख खुला रहना चाहिए आपका, फिर तो जरूर दिखेगा। अरे हाँ चाचा, आँख तो खुला ही रहेगा ना, आँख बंद करके थोड़ी ना चलेंगे, अंधा थोड़ी ना हम। अरे हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, मार्केट में ऐसे बहुत अंधा लोग घूमता है, उस लोग के लिए बोल रहे हैं। अरे हम अंधा नहीं है, हम आएंगे आपका दुकान पे लेने के लिए एसी, और आज ही आएंगे एसी लेने आपसे। हाँ ठीक है, आइएगा। चलिए बताइए, खिलौना का कितना रुपया दे दे? चाचा 500 रुपया दे दीजिए। 500 रुपया बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ये तो सस्ता खिलौना है। अरे नहीं चाचा, सस्ता नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का दे रहे हैं हम, 1 नंबर क्वालिटी है। सस्ता माल हम रखते ही नहीं है, टगला नेता हम, सस्ता माल थोड़ी ना बेचेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना लेंगे, बहुत महंगा बता रहे हो। 500 रुपया का बचवा को गिफ्ट देंगे जो रात भर में तोड़ देगा? सही रेट लगाओ, सही रेट लगाओ। अरे चाचा, सही रेट क्या लगाओ, सही रेट तो बता रहे। अरे नहीं लगा रहे हो तब ना नहीं ले रहे हैं, सही रेट लगाओ तब ना लेंगे। कस्टमर बनाना सीखो, कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दोगे तो कस्टमर माल कैसे लेगा? चलिए चाचा, तो एक काम कीजिए, 450 दे दीजिए। 450 तो बहुत ज्यादा हो रहा है इसका, एक काम करो 400 रुपया रख लो। अरे चाचा, क्या बात कर रहे हैं आप, 400 रुपये का मतलब समझते हैं आप? 20% आप सीधा माइनस कर रहे हैं। 500 रुपये का खिलौना में 20% थोड़ी ना मुनाफा होता है। हम तो रेट टू रेट छोड़ रहे थे, हम ज्यादा मुनाफा रखते भी नहीं है। देखो ऐसा है, ज्यादा मत बोलो, हमको पता है कितना मुनाफा होता है कितना नहीं होता है, डबल से ज्यादा मार्जिन होता है इस सब आइटम में। 400 में दोगे तो बोलो, कस्टमर बनाने नहीं आ रहा है तुमको, 400 में दे दो। दोबारा आएंगे ना लेने के लिए, मेरा पोता अभी जब तक बड़ा होगा तब तक सारा खिलौना तुम ही से लेंगे। मेरा पोता अभी 3 साल का है, जब तक 30 साल का नहीं होगा तब तक खिलौना तुम ही से लेंगे। क्या बात कर रहे चाचा, 30 साल तक आपका बच्चा खिलौना से खेलेगा? अरे मेरा पोता बड़ा होगा ना तो उसको स्पोर्ट्स में डालेंगे, क्रिकेट खिलवाएंगे उससे, तो तुमसे ही बैट बॉल लेके जाएंगे ना। अरे चाचा, तो हम बैट बॉल नहीं बेचते हैं। अरे तो बेचना स्टार्ट करो, लेने आएंगे हम तुमसे। चलो 400 रुपया में दे दो, पैक करो। अच्छा अच्छा, चलिए ले लीजिए चाचा, क्या बोले हम आपको? अरे थैंक यू बोलो ना, कस्टमर माल ले रहा है तो। हाँ हाँ, थैंक यू चाचा। हाँ ठीक है, वेलकम बेटा, वेलकम बोलने में हमको अच्छा लगता है, पैक कर दो। अरे ये फिर मेरा रूम का एसी खराब हो गया। ये हर साल गर्मी में एसी खराब हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा हमको चल क्या रहा। ठंडा में चलाते नहीं है, गर्मी आता है तो खराब हो जाता है, फिर इसको दोबारा ठीक कराना पड़ता है। अब ये एसी चेंज करवा देंगे हम, एक दुकान के ले लेंगे एसी और एक घर के ले लेंगे। घर के लिए 1 टन का, दुकान के लिए 1.5 टन का। और अभी जाते हैं उसी चाचा का दुकान पे, एसी लेके आते बढ़िया वाला। प्रणाम चाचा, मिल गया दुकान आपका हमको? हाँ प्रणाम प्रणाम। बढ़िया एसी दिखाइए तो, 2 एसी लेंगे, एक 1 टन का, एक 1.5 टन का। का है, दोनों एसी 1.5 टन का ले लीजिए ना, दुकान में बढ़िया ठंडक मिलेगा। अरे चाचा, 1.5 टन का जो ले रहे हैं ना वो दुकान के लिए ले रहे हैं, और 1 टन का घर के लिए ले रहे हैं। मेरा कमरा का ना एसी खराब हो गया, सोच रहे नया लगा लेते हैं। तो एक बात बताइए, पुराना एसी लेते हैं क्या आप? पुराना एसी लेके बदले में नया दे दीजिए, जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा दे देंगे। नहीं नहीं, ये सब काम नहीं करते हम लोग जो नया ही बेचते हैं, बस वही काम है बस। और एक काम कीजिए ना,
दुकान में 1.5 टन का 2 लगाइए। दुकान आपका बड़ा है ना, बढ़िया ठंडा होगा। अरे चाचा उतना भी ठंडा नहीं चाहिए हमको, हमको दुकान में ठंडक चाहिए, हिल स्टेशन थोड़ी ना बनाना है। चलिए बढ़िया एसी दिखाइए। हाँ देखिए ना, लगा हुआ है, देखिए सब बढ़िया एसी है। ये वाला एसी ले लीजिए, दुकान के लिए बढ़िया रहेगा। 1.5 टन में बढ़िया एसी है। क्या फीचर है चाचा इसका? अरे फीचर क्या है, 1.5 टन का है, ठंडा बढ़िया करेगा, कूलिंग बढ़िया होगा, बिजली बिल कम आएगा। अरे चाचा ये तो सब कंपनी बोलता है बिजली बिल कम आएगा, आता कहाँ? आता तो नहीं है, हम तो नहीं देखे डिफरेंस किसी में। अरे वो तो आँख होगा जिसको, उसको दिखाई देगा, जिसको नहीं होगा उसको तो नहीं दिखाई देगा ना। अरे चाचा क्या मतलब है आपका? अंधा थोड़ी ना, आपका दुकान पे ऐसे थोड़ी ना है, आँख है तभी ना है। नहीं, मेरा दुकान पे तो अंधा लोग भी आता है, इससे आँख का कोई मतलब नहीं है। आप जो कह रहे हैं बिजली बिल में अंतर नहीं होता, उस पे हम बोले। और कंपनी ऐसे आके खुला खुला एडवर्टीजमेंट थोड़ी ना कर देगा झूठ का कि बिल कम आएगा। बिल कम आता है, वाकई में कम आता है। अब आप देखते ही नहीं होंगे सही से। अच्छा अच्छा आता होगा, छोड़िए ये सब बात। अरे छोड़िए क्या, तुम ही ना स्टार्ट किया ये सब। अरे हाँ बोले ना, छोड़िए ये सब। और क्या फीचर है इसका ये बताइए। अरे बाकी सब सेम है जैसे होता है सब एसी में। अरे चाचा इस पे टेम्परेचर कितना कम कर सकते हैं? 16 डिग्री तक जा सकते हैं या 18 डिग्री वाला है ये? अरे 16 डिग्री वाला है ये, बढ़िया है, तब ना बोल रहे 18 वाला काट देंगे आपको। अच्छा इसमें स्टेबलाइजर फ्री मिलेगा? नहीं नहीं, फ्री भी कुछ नहीं मिलेगा, सब अलग से लेना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन का भी अलग से चार्ज लगेगा, बता देते हैं। और अगर छत पे लगाइएगा पीछे वाला मशीन तो एक्स्ट्रा पाइप के लिए भी अलग से पैसा लगेगा, बाद में घिच नहीं चाहिए हमको। अच्छा अच्छा ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1.5 टन का और 1 टन का रेट बता दीजिए, कितना कितना पड़ेगा? देखिए 1 टन का आपको 37,000 रुपया पड़ेगा और 1.5 टन वाला आपको 45,000 का पड़ेगा। और दोनों अगर साथ में लीजिएगा तो 82,000 में दे देंगे दोनों आपको। अरे बात तो एक ही है ना, 37 वाला और 45 दोनों को जोड़ेंगे तो 82 तो होगा। अरे तो हम भी जोड़ के ही बोल रहे हैं, कम करके थोड़ी ना बोल रहे हैं। अरे आप ऐसे बोले ना 82 में दे देंगे दोनों लोगे, तो आप ऐसे बोले जैसा लग रहा था कुछ कम करके बता रहे। नहीं नहीं नहीं, कम नहीं, जोड़ के ही बताया। अच्छा चलिए चाचा ये बताइए देना कितना होगा, कुछ डिस्काउंट कीजिए। नहीं नहीं, मेरे यहाँ फिक्स रेट है, डिस्काउंट नहीं होता है। जो रेट सुना दिए वही है बस। अरे चाचा आप ही हमको ज्ञान दे रहे थे ना मेरा दुकान पे, कस्टमर बनाना सीखिए, आप भी कस्टमर बनाइए। पहली बार आए आपका दुकान पे, आगे जब भी एसी लगाएंगे घर मकान में तो आपसे ही लेके जाएंगे। नहीं नहीं, हम कस्टमर नहीं बनाते हैं, हम कस्टमर को बनाते हैं। क्या बनाते हैं कस्टमर को? वो हमको नहीं पता, लेकिन हम बनाते हैं बस। अरे चाचा क्या बात कर रहे हैं आप मेरा दुकान पे आए, 500 वाला खिलौना 400 में लेके गए, 20% डिस्काउंट दिए ना, आप 10% डिस्काउंट दे दीजिए, दोनों मिला के 82,000 हो रहा है, 8,200 रुपया डिस्काउंट दीजिए हमको। वो तुम्हारा दुकान था, तुम्हारा डिसीजन था और तुम्हारा धंधा करने का तरीका था कि तुम डिस्काउंट दिया, लेकिन ये मेरा दुकान है, यहाँ पे मेरा नियम चलता है और मेरा नियम ये कहता है कि कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। जो रेट है वो फिक्स रेट होना चाहिए, हम 1 रुपया का भी डिस्काउंट नहीं देंगे। 1 रुपया भी तुम कम देगा तो तुमको माल नहीं देंगे। मेरा दुकान पे आओ तो मार्केट जांच करके आओ, आके 1-2 रुपया कम करवाओगे। सब्जी मार्केट नहीं ना खोल के रखे है इधर। थोड़ा पढ़ा लिखा लोग की तरह बिहेव किया करो, मेरा दुकान पे आके अनपढ़ लोग की तरह नहीं बात किया करो। फिक्स रेट लगा के रखे है, पीछे में लिखा हुआ है, उसके बाद भी बोल रहे डिस्काउंट करो। अनपढ़ ही ना बोलेगा कोई आदमी। अरे तो आप भी अनपढ़ हुए ना, आप हमसे डिस्काउंट मांगे थे, मेरा दुकान पे फिक्स रेट लिखा हुआ था। तुम्हारा दुकान पे फिक्स रेट लिखा हुआ था उससे नहीं ना होता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा पे लिखा हुआ था ना कि तुम कम रेट में देगा। लेकिन मेरे यहाँ ये सब हिसाब नहीं है, एक रेट बस सबके लिए। मेरे लिए हर कस्टमर एक जैसा है। तुम कोई मेरे लिए स्पेशल थोड़ी ना, तुमसे खिलौना लिए पैसा दे के लिए है ना, तुमसे उधार में नहीं ना लेके आए है। तो ज्यादा रिश्ता मत जोड़ो, लेना है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो, मार्केट से ले लो जाके। हम अपना रिश्तेदार को भी घर में एंट्री देते हैं, बिजनेस में नहीं। मानेंगे चाय जूता ना, सारा बकवास भुला देंगे बुढ़ाके का। तब से तमीज से बात करे तो बदतमीजी कर रहा है। क्या समझ के रखा है तुम हमको? टगला नेता मेरा दुकान पे आके 500 का खिलौना 400 में लेके गया और हमको यहाँ 10% डिस्काउंट नहीं दे रहा, बोलता 1 रुपया भी नहीं देंगे डिस्काउंट। मेरा 100 रुपया कम कराया था ना, मेरा 100 रुपया वापस करो वापस। हम भी तुमको डिस्काउंट नहीं देंगे और ना इसी लेंगे तुमसे। माल बिक गया वो बिक गया, अगला बार से तुम्हारी दुकान पे नहीं चढ़ेंगे। चलो निकलो मेरा दुकान से। अनपढ़ जाहिल लोग आ जाता है दुकान पे, चढ़ जाता है। एसी खरीदेगा, एसी देखा है कभी? गधा कहीं का, निकलो यहाँ से। नेता बनता है, पॉकेट में पैसा है नहीं, भीख मांगो जाके बाहर। तुम्हारा बुढ़ा कहीं का शटर गिरवा देंगे नीचे हम आए। एक तो मेरा दुकान से खिलौना लेके गया, अपने हमको इन्विटेशन दिया, मेरा दुकान से एसी ले लेना, एसी लेना है तो बेइज्जती करता, मार के दही तोड़ देंगे, यहीं पे दुकान में कोई नहीं बचाएगा, समझा? ज्यादा बकवास कर रहा, नहीं लेंगे ऐसे बुढ़ा कहीं का। हाँ तो नहीं लो, हम तो बोल दिए, खड़ा क्या है, क्या बकवास करा है? थाना में कॉल करेंगे ना, एक उठा के ले जाएगा, पीछे में 4 डंडा लगेगा, सारा बकवास भुला देगा। ज्यादा टोकला होशियार बन रहा है, निकल मेरा दुकान से। अरे हाँ जा रहे, तुम देखो अगली बार कहीं दिखा ना तो देह तोड़ा देंगे तुम्हारा। अरे एसी तो बढ़िया है, ऑनलाइन से बढ़िया की हम ऑनलाइन ही ले लिए, आप उस बुढ़ा से नहीं लेंगे, किसी से नहीं लेंगे मार्केट में। ऑनलाइन में तो कम रेट में माल मिल रहा है और एक तो जाना नहीं पड़ता, झंझट भी नहीं होता किसी से। वो तो संजोग से खुरमा जी हमको बता दिए ऑनलाइन से ले लो, तब मेरा दिमाग खुला, बढ़िया एसी मिल गया। तो दोस्तों अगर आपको जानना टगला ने तो कौन सा एसी लिया और कहाँ से लिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप भी देख सकते हैं कितने का एसी है मेरा।
जो हम अपना बेडरूम में लगा रहे हैं। तो चलिए एसी देखिए कितने का एसी लगा रहे हैं हम। देखिए मक्खन मामा, बड़ा मामा को भी हम समझा के आए हैं। आज मीटिंग में बैठिएगा, फालतू बात नहीं कीजिएगा, समझे? बस जमीन के ऊपर बात होना चाहिए। हम अपना समय लेके आए हैं, ये मत सोचिए हम फालतू आदमी है। जल्दी से फैसला कीजिए, बच्चा लोग की तरफ झगड़ा करते रहते हैं आप लोग। फैसला करना है तो जिस बात पे फैसला करना है उस पे कीजिए ना बात, फालतू का डिस्कशन करते रहते हैं आप। कल भी हम आपको देख रहे थे, पुराना बात सब निकाल के फालतू का झगड़ा कर रहे थे। काहे कि कोई भी आदमी अपना भाई लोग से अलग काहे होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ उस लोग का घर में दिक्कत होता है, तभी ना उस दिक्कत से परेशान होके सोचता अलग हो जाए। लेकिन जब हम अलग हो रहे हैं उस दिक्कत से बचने के लिए, फिर वही बात कर रहे हैं, तो वो तो बेवकूफ लोग ने करता है। अपना काम से मतलब रखिए। बोल लिया टकला तुम? हाँ बोल दिए। एक बात बोल रहे, बहुत ज्यादा बोलते हो। भांजाओ, इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, समझा? सोच समझ के बोला करो। मुंह भगवान दिया है, इसका मतलब नहीं कुछ भी बोलोगे। सोच समझ के मुंह खोलोगे ना तो उससे रिश्ता लंबा चलेगा, नहीं तो टूट जाएगा रिश्ता ज्यादा बोलने से। ये चीज ना सबसे पहले आप अपने ऊपर लागू कीजिए, समझे? रिश्ता मेरा नहीं टूट रहा, आप लोग का टूट रहा है। हाँ ये बात अलग है कि इस तरीके का हरकत अगर आप लोग का रहेगा ना तो हो सकता है हमसे रिश्ता टूट जाए आप लोग का। अरे टूट जाए तो टूट जाए, तुम कमा के हमको नहीं ना खिलाता है जो धोस दे रहा के। अपना पैसा अपना पॉकेट में रखो, समझा? मीटिंग करवाने आए हो तो सबका बात सुनो, उसके बाद फैसला करो, समझे? ये नहीं जो तुमको बुलाया उसके तरफ से बात कर रहे हो। रात भर वहीं पे सोए थे ना, मेरे खिलाफ बहुत भड़काया है तुमको, तभी तुम यहाँ पे जहर उगल रहा है। अरे चुप रही यार, हमको क्या भड़काएंगे बड़ा मामा? बड़ा मामा को हम झाड़ के आए हैं, बढ़िया से जलील करके आए उनको भी, और खाली उनको नहीं उनका बेटा को भी जलील करके आया है। और ये फैसला अगर आप लोग का अभी नहीं हुआ तो जीवन भर नहीं होगा, बता देते हम। कहे कि बड़ा मामा का बेटा तैयार बैठा है, कह रहा लात घुसा से बात करेंगे। फिर आप लोग से इतना नफरत करता है, कहीं देख लिया अकेले में तो गोली भी मार देगा आप लोग को। इसीलिए सही यही रहेगा कि जल्दी से फैसला करके निपटा लीजिए। कहे कि उसका हम चेहरा देख के समझ गए हैं, बड़ा मामा का जो लड़का है उसका पैसा में पूरा आंख पड़ा हुआ है, वो सबका प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। कहे कि आजकल का कद्दूपुर का बच्चा लोग को पता है कि वो लोग अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता, अपने से पैसा नहीं कमा सकता, इसीलिए बाप माँ का पैसा पे नजर रहता है उस लोग का, समझे? और अब तो चाचा लोग का पैसा पे भी नजर डाल के रखता है वो लोग। कहे कि अपने कमाएगा तो मेहनत करना होगा, दिमाग लगाना होगा, और दिमाग तो होता नहीं उस लोग के पास, और मेहनत तो कर नहीं सकता, कामचोर होता है। कहे कि बचपन से माँ बाप लोग उस लोग को कामचोर जो बना देता है, सब ख्वाहिश पूरा करके बैठा के खिलाता है, भैंसा बना देता है, बैठ बैठ के खा के भैंसा हो जाता है सब कोई। अरे ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो, समझे? तुम्हारा बकवास सुन लिए और धमकी भी सुन लिए, डरते नहीं उस लोग से, समझा? लात घुसा से वो लोग क्या बात करेगा, हम करेंगे। बड़ा मामा का जो लड़का ज्यादा उछल रहा है ना, पीछे में एक लात मारेंगे तो सारा उछलना उसका बंद हो जाएगा। कमाया 1 रुपया नहीं है और डायलॉग दे रहा के उसका पैसा है जो चिल्ला रहा है वो। आज रात में मीटिंग में बांस करते हैं सबको। ठीक है, सुन लिया आपका बकवास हम, और हम ये समझ गए कि आप लोग का कुछ नहीं हो सकता। आज रात जो मीटिंग होगा वो हमारा आखिरी मीटिंग होगा, उसके बाद हम नहीं बैठेंगे आप लोग का मीटिंग में। कहा कि आज हमको समझ में आ गया, समझदारी इसी चीज में होता है कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप सामने वाले को नहीं समझा सकते हैं तो आप वहां से चले जाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। हाँ तो जाओ ना, जाओ अपना दूसरा मामा क्या जाओ, उसके यहाँ भी नाश्ता पानी करके आ, और फिर वहाँ पे भी ज्ञान दे के आना। अरे कोई जरूरत नहीं है अब हमको ज्ञान देने का, हम बोले ना अब हम समझदार हो चुके हैं, हमको किसी को ज्ञान देने का जरूरत नहीं है, रात में मीटिंग में आ जाइएगा बस। अरे ढीचू, तुम्हारा पापा कहाँ है? तुम्हारा पापा आने वाला था मीटिंग में, तुम कहाँ है रे? पापा बीमार है, हमको भेजे है, आज हम मीटिंग में बैठेंगे। अरे तुमको समझाए थे कि नहीं समझाए थे? तुम पैसा नहीं ना कमाया, तुम नहीं कमाया पैसा तो तुम मीटिंग में कैसे बैठ सकता है? अरे तुम कमाया जो तुम बैठा। अरे हमको कोई शौक भी नहीं मीटिंग में बैठने का, समझा? हमको तुम्हारा पापा बुलाया था तब हम मीटिंग में बैठे हैं। हाँ तो जो आपका मामा है ना वही मेरा बाप है, वही हमको आज यहाँ पे मीटिंग में भेजा है और हमको बोला है अब हमसे ये सब झूठा इल्जाम सब नहीं बर्दाश्त हो पा रहा, तुम जाके अपने तरीके से बात करो। अरे अपना तरीका से बात करोगे क्या मतलब होता है? कौन सा तरीका तुम्हारा बात करने का? वो तो सुबह में हम समझाए थे ना मेरा कौन सा तरीका है बात करने का। टेबल पे देखिए सामने क्या पड़ा है। अरे क्या है? जूता क्या रखे हो टेबल पे? हटाओ इसको। ये जूता इसलिए रखे हैं क्योंकि हम सुबह ही में बताए थे अब जूता से बात होगा सबसे। जो फालतू का बकवास करेगा ना उसको देंगे जूता बढ़िया से। नाटक नहीं चल रहा है। देख लिया रे टकला, पहला दिन बड़ा भाई आया था, वो अपना गलती पे सफाई नहीं दे पा रहा था तो मैनेजर दे रहा था और उसको पता था आज मेरा पोल खुलने वाला है, इसीलिए फरार हो गया। जैसे चोर लोग नहीं भाग जाता वैसे भाग गया और अपना फटीचर लौंडा को भेजा है, वो भी जूता लेके आया है। और जूता भी देख रहे हो ब्रांडेड कंपनी का है, 10,000 का जूता रखा है सामने, इससे मारेगा। देख लो कितना पैसा चोरी किया है लोग। रे पागल रे, मेरा बाप का पैसा पे तुम लोग खाता है समझा? चोर तुम है, मेरा बाप के पैसा पे खाते आए हो, खा रहे हो, लेकिन हम आगे नहीं खाने देंगे समझा? इसी जूता से मार के सारा पैसा निकालेंगे तुम लोग का। बहुत चोरी किया है, मेरा बाप पे इल्जाम लगाता है चोरी करने का, मेरा बाप के नाम का पैसा खाता है और बकवास कर रहा है। अरे ढींचू, ऐसे बात किया जाता है अपने चचा से? चाहे चचा जैसा भी हो, तुमको ऐसे बात करने का अधिकार नहीं है। और अपना पापा को भेजो, तुम क्या आया मीटिंग में, ये गलत है। अरे चुप रहा, मेरे बाप का मैनेजर मेरे बाप के सामने बोला करो समझा?
हमको तुम्हारी चापलूसी पसंद नहीं है, नहीं तो इसी जूता से बात करेंगे। क्या सोचता है तुम? तुम्हारे लिए मेरा दिल में रिस्पेक्ट है क्या? कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, समझा? ज्यादा होशियार बन रहा है। देख लिया रे मैनेजर, औकात दिख गया ना? यही चीज समझा रहे थे तुमको, ज्यादा पक्ष लेता है ना? देख लिया ना चमचागिरी करने का नतीजा? कद्दूपुर का लोग चम्मच तभी यूज करता है जब 10 लोग के सामने बैठा होता है, तभी दाल भात चम्मच से खाता है। और जब परिवार के साथ होता है ना तो हाथ से खाता है, चम्मच को फेंक देता है, यूज भी नहीं करता है, समझा? वही औकात है तुम्हारा। तुम सोचता है इस लोग का फैमिली मेंबर है तुम? हलवा रिश्तेदार को दिखाने के लिए तुम भाई है, जब मदद का जरूरत पड़ता है, काम का जरूरत पड़ता है, तभी तुम भाई है। बाकी समय तुम कौन है पता है? दुश्मन। गैर भी नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। मेरा टीम में होता ना अभी तुम, तो अभी तक बढ़िया से सिक्सर लगा चुके होते हम लोग, और ये लोग बोल्ड हो चुका होता। लेकिन नहीं, तुमको तो चमचागिरी करने से फुर्सत मिले तब तो। अरे आप लोग फालतू बात नहीं कीजिए, मीटिंग कीजिए। अरे इस चूजा से मीटिंग करेंगे, मेरा ये दिन आ गया है। कोई मीटिंग नहीं होगा यहाँ पे, ये बैठेगा तो। अरे ये पगलेट मामा साहब ऐसे नहीं मानेगा, हम भी जा रहे हैं यहाँ से। इस लोग का औकात दिखाना पड़ेगा। हमको हल्का में ले रहा, हमको फालतू का बुला लिया यहाँ पे। 2 दिन का काम छोड़ के आए हम, मजाक चल रहा है क्या? लेकिन आए हैं तो अब इस लोग को सबक सिखा के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। कल इस लोग को बताएंगे हम क्या है, तब इस लोग को पता चलेगा, होशियार बनता है। अरे ये सब क्या चल रहा है नाटक? बुलडोजर वगैरह लेके आ गए आप लोग? क्या नोटिस भेजवाए आप लोग कि हम लोग का घर सही से नहीं बना हुआ है, नक्शा पास नहीं है? मेरा नक्शा वगैरह सब प्रॉपर पास है। मेरा घर अगर गलत बना हुआ है तो कोर्ट से परमिशन लेके आइए। आप लोग का मन करेगा तो तोड़ दीजिएगा किसी का भी मकान। इतना मेहनत से 1-1 रुपया जमा करके कमा के हम लोग अपना मकान बनाए हैं, टैक्स भरे हैं, और आप लोग 1 मिनट में आके मकान तोड़ दीजिएगा? हलवा है क्या? साला सवेरे में नोटिस आया और दिन तक तुम लोग भी आ गया। इतना जल्दी होता है सब? साला नेता और अधिकारी फंसता है तो तुम लोग का 20 साल तक इंक्वायरी ही चलता है, और जहाँ आम आदमी का बात आता है वहाँ तुम लोग तुरंत आ जाता है लोटा लेके। ले जाओ अपना बुलडोजर, मेरा घर नहीं तोड़ सकता है तुम लोग। मेरा घर अगर तोड़ा तो हम तुमको तोड़ देंगे। देखिए भाई, आपको प्यार से समझा रहे हैं, नोटिस मिल चुका है ना? आपका घर आज ही टूटेगा। अगर आप मेरे काम को करने में बाधा डाले तो आपको अरेस्ट करवा देंगे विथ फैमिली। इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाइए, ठीक है? आपके और आपके परिवार के लिए यही अच्छा होगा। अरे क्या साइड हो जाइए, मजाक चल रहा है क्या? 20-25 साल से रह रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, और हम लोग का सब कुछ प्रॉपर नक्शा वगैरह बना हुआ है, समझे? पूरा पास करवाए सही तरीका से, टैक्स भी भरते हर साल। क्या मजाक चल रहा है? ऐसे कैसे तुम लोग मकान तोड़ देगा? अरे हम एक बार बोले ना, आप लोग का नक्शा सही से पास नहीं हुआ है। आप लोग बिना नक्शा के मकान बनाए हैं, इसीलिए टूटेगा आप लोग का मकान। अरे क्या बोल रहा है भैया? ये नक्शा सही से नहीं बना हुआ, नक्शा सही से नहीं बना हुआ। आप ही ने मकान बनवाए थे मेरा भी, नक्शा सही से नहीं पास करवाए थे। आधा अधूरा काम करते हैं आप। देख रहे आपके चक्कर में कह रहा मेरा मकान भी तोड़ेगा। अरे चुप रहा, तुम चुप रहा। आधा अधूरा काम तुम करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम पूरा ठोस काम करते हैं, सब नक्शा पास है बढ़िया से। आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी ये पता नहीं कहाँ से आ गया है। ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि नोटिस भी दिया तो तुरंत आ जाएगा बुलडोजर लेके तोड़ने के लिए। इस रंगबाजी कर रहा है, पैसा खाने का चक्कर है। जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ है, इस लोग का बड़ा अधिकारी का हाथ है, पैसा खाना चाहता है। तुम लगाओ ना अपना उस बड़ा आदमी को फोन, जिसका नाम पे तुम ज्यादा उछलता है। लगाओ उसको फोन, देखते वो हेल्प करेगा तुम्हारा। अरे हाँ लगाते हैं, अब उसको ही लगाना पड़ेगा। भाई साहब का फोन लगाएंगे, जब देगा 4 गाली उस लोग को तब समझ में आएगा किससे बात कर रहा है। हमको अभी जानता है। हेलो बेटा मखान, बोलो। अरे चाचा सुनिए ना, कुछ ऑफिसर नगर निगम से आ गया बुलडोजर लेके, कह रहा मकान तोड़ेंगे, आपका नक्शा सही से नहीं बना हुआ है। जबकि मेरा नक्शा सही से पास हुआ है, 20-25 साल से हम रहते हैं, हर साल टैक्स भी जमा करते हैं, फिर भी कह रहा मकान तोड़ेंगे। आज सवेरे सवेरे हमको खाली नोटिस मिला है और दिन में आ गया बुलडोजर लेके, कह रहा मकान तोड़ेंगे। आप थोड़ा बात कीजिए ना, डराने का कोशिश कर रहा है। अरे बेटा देखो, अभी तो हम बाहर है, 25 दिन के बाद जब हम आएंगे तब बात करेंगे। अरे चाचा लेकिन ये लोग मकान तो अभी तोड़ देगा ना? चलो कोई नहीं, दोबारा मकान बना लेना, रखते हैं। अरे चाचा, अरे अरे फोन रख दिया। क्या बोला? अरे कह रहा कि मकान तोड़ देगा तो कोई बात नहीं, दोबारा बनवा लेना। हाँ अब समझ में आया। सारा दिन कुत्ता की तरह पीछे घूमते थे उसके। भाई साहब मदद करेगा, समझ गए? बाहर वाला लोग को घर जब किसी का तोड़ना होता है ना तो लंबा लंबा बाहर वाला लोग बात करता है, हम तुम्हारा ऐसे हेल्प करेंगे, वैसे करेंगे। ऐसे बोलेगा तुम काम करो, हम तुम्हारे पीछे है। और जब तुम कहीं फंसोगे तो सबसे पहले वही साला पीछे से भागेगा। अब तो हमको भी तुमसे डर नहीं लग रहा है, हम समझ गए। वो हम लोग आपस वाला झगड़ा में भी नहीं आएगा। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है, मेरा सबसे पहचान है। हम लोग का भांजा टकला नेता है ना, वो पावरफुल है, उससे बात करते हैं। अरे टकला, तुम मुंह देखने के लिए खाली खड़ा है, कुछ तो बोलो, भगा इस लोग को। अरे मामा, हम इस शहर का नेता थोड़ी ना, इस शहर में हमारा पावर नहीं है। मेरा पावर तो अपना सिटी में है ना। अरे नेता का पावर तो हर जगह होता है ना, एक नेता दूसरा नेता से बात करता है। तुम कोई आम आदमी थोड़ी ना है, तुम हड़काओ ना। अरे हड़काए का, आप लोग का गलत तरीके से मकान बना हुआ है तो काहे नहीं तोड़ेगा? अरे तुम्हारा कहने से गलत तरीके से बना हुआ है, हमारा सही तरीके से है। इतना साल से टैक्स जमा कर रहे हैं, सब कुछ पास है, कागज है हमारे पास एक एक चीज का। अरे आप लोग का हो गया, खाली नक्शा गलत पास नहीं है। ये जो जमीन है जिसपे आप लोग का मकान है, ये जमीन भी आप लोग का नहीं है। आप लोग किसी से साइन करवाए जबरदस्ती, ये भी पता चला है। इसके बारे में तो बाद में बात होगा, पहले मकान टूटेगा,
फिर वो पर्सन जो है ना वो आप लोग पे केस करेगा। अभी आप लोग है कहाँ? ये जितना जमीन है ना आप लोग का सब आप लोग से कोर्ट के थ्रू छीना जाएगा। आप जो है ना बड़े भैया जी जो जमीन लिए हैं सब पता चला है। आप नशा खिलाकर लोग से साइन करवाए हैं और जमीन अपने नाम पे करवाए हैं, सब पता चला है। सारा जमीन आप लोग से छीना जाएगा। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? नशा करके आया क्या? कभी कहता मकान तोड़ देंगे, कभी कहता हम हड़प लिए जमीन। जो मन में आ रहा है वो आरोप लगा रहा है तुम। अरे हाँ, मेरा बड़ा भाई कभी गलत काम नहीं करता। मेरा बड़ा भाई बहुत शरीफ आदमी है। अरे मखान क्या बोल रहा है तुम तो बोलता है तुम्हारा बड़ा भाई चोर है, तुम्हारा पैसा खाया और इसका नेचर है चोरी वाला, हड़पने वाला। अरे नहीं वो सब तो हम ऐसे ही बोलते हैं, हम लोग आपस में ऐसे ही चलते रहता है। मेरा बड़ा भाई ईमानदार है। तो तुम बेईमान है क्या? अरे नहीं ये मेरा छोटा भाई है, ये भी ईमानदार है। अरे तो फिर आपस में आप लोग लड़ते क्या है जब दोनों ईमानदार है? तो देख रहे ना, जब जरूरत पड़ रहा है तो कोई आप लोग के साथ खड़ा नहीं हो रहा, अपना ही अपना को सपोर्ट करता है जब जरूरत पड़ता है। तो जैसे अभी आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यही आप लोग हम 2 दिन से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अपने तो अपने होते हैं और जब सपने बड़े होते हैं तो वहीं पे लफड़े भी होते हैं। इसीलिए सपना बड़ा मत देखिए, समझे? घर में प्रेम बना के चलिए। अरे हम मानते हैं तुम्हारा बात सही है, लेकिन अभी ये सब लेक्चर देने से मेरा घर थोड़ी ना बच जाएगा। अरे देखिए, अगर आप लोग मिलजुल के रहेंगे, सुलह कर लेंगे आपस में, तो आप लोग का मकान नहीं टूटेगा, हम देख लेंगे साहब। अरे तुम तो बोला तुम्हारे पास पावर नहीं है। अरे हाँ, हमारे पास पावर नहीं है लेकिन पैसा तो है। ये लोग भाड़ा का आदमी सब है, हम ही मंगवाया, एक्टर सब है, एक्टिंग कर रहा था, समझे? हम यही देखना चाह रहे थे और दिखाना चाह रहे थे कि ये जो हमारा छोटा मामा है वो पैसा वाला के पीछे घूमते रहता है, भाई साहब करता है। वो जब जरूरत पड़ता है तो साथ देता है कि नहीं देता है? चला गया ना वो छोड़ के बीच रास्ता में। एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ा ना, इसलिए कहते हैं घर का आदमी घर का आता है, और घर की बात घर तक ही रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। और ज्यादा घर से बाहर बात निकालिएगा घर का तो आप लोग ऐसे ही रोड पे आ जाइएगा, समझे? हमारी जगह कोई और होगा तो फायदा उठा भी लेगा। ये पुराना कहावत सब ऐसे नहीं बना है, घर फूटे गंवाए लूटे, सोच समझ के बनाया गया, समझे? हाँ टकला, तुम बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम हमसे छोटा है उम्र में, लेकिन आज तुम मेरा आँख खोल दिया। काहे कि हमको लगता था हम ये सब जो काम करते हैं हम बहुत अकलमंद है, लेकिन आज तुम मेरा आँख खोल दिया टकला कि अकल लड़ाई करने में और झंझटबाजी करने में नहीं है, मिलकर रहने में और शांत रहने में है। हम समझ गए। आज से हम अपना बड़ा भाई के साथ ही रहेंगे और जो ये कहेंगे वही हम मानेंगे। और आगे चल के हम लोग के बीच में कभी भी कोई छोटा बात को लेकर झगड़ा हुआ तो हम लोग आपस में सुलह कर लेंगे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को नहीं बताएंगे, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। हाँ, बहुत अच्छा सोचिए, ऐसे ही रहिएगा। हम नहीं चाहते आप लोग कभी अलग हो, समझे? देख रहे ना दोस्तों, कैसे हम अपना मामा लोग को समझाए। जो अच्छा रिश्तेदार होगा ऐसे मिलवाने का कोशिश करेगा, वरना आजकल का रिश्तेदार तो जानते ही है, खा पी के और लड़ाई बढ़वा देता है। आप लोग कमेंट करके बताइए हम अच्छा काम किए कि गलत काम किए, और तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।